ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। मस्तक सिंहासन पर चमकता हुआ प्रकाश अनुभव करेंगे। सम्मुख अनुभव करेंगे बाप दादा को और बाबा का हाथ सिर पर दृष्टि लेते हुए बाबा के साथ उठ चलेंगे पांडव भवन। अच्छा, आज कौन सी मुरली है? आज संडे की मुरली है। ठीक है, भेज देते हैं। संडे की मुरली को भेज दीजिए। भेज दी हुई है दीदी। 1 मिनट में निकाल लूं। आज रिवाइज कोर्स की मुरली है 24 अक्टूबर 2010, जिसे आज हम सुन रहे हैं 14 जून 2026 को। तो अनुभव करेंगे अपने आप को शांतिवन में, गॉडली स्टूडेंट के रूप में, बेहद के हॉल में, परम शिक्षक परम सदगुरु के सम्मुख अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज करते हुए सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का टाइटल है समय की रफ्तार प्रमाण, अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। आज चारों ओर के परमात्म तख्त नशीन, भृकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह परमात्म दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। भृकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। यह परमात्म तख्त विश्व का तख्त दिलाता है। तो 3 तख्तों के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो। यह परमात्म तख्त कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में परमात्म तख्त प्राप्त नहीं होता। यह परमात्म तख्त गाया भी जाता है। परमात्म तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। और तख्त की कहाँ पर यादगार है? परमात्म तख्त बाबा ने कहा मणकों के रूप में जो अधिकारी बनते हैं, माला के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। और तख्त का कहाँ पर यादगार है, किस धर्म में? सिख धर्म में अकाल एक तख्त। धर्म में भी हम्म। अकाल तख्त। सिख धर्म में भी अकाल तख्त के रूप में वहां पर गाया और गोल्डन पूजा टेम्पल में जाता है। एक जगह भी बनी है, उसको अकाल तख्त बोलते राइट, वहां पर भी है। एक मिनट। तो बाबा कहते तो तीनों तत्वों के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो। यह परमात्म तत्व कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में ये परमात्म तत्व प्राप्त नहीं होता। कोटों में कोई के रूप में आप गाए जाते हो। बड़ी भावना से एक एक मणके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। तो आप सबको फकुर है ना? फकुर है कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सब ब्राह्मणों का जो जन्म सिद्ध अधिकार है,
बाबा ने कहा ये और कोई भी आत्माएं अनुभव नहीं कर सकती है, लेकिन हम ब्राह्मणों का ये क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार। आपके लिए ये तख्त गले का हार है, तो इतना नशा रहता है कि भगवान के दिल तख्त के अधिकारी हैं। और ये नशा और खुशी सबको स्मृति में रहती है कि हम कौन है। इसका निश्चय और नशा रहता है, रहता है। एक मिनट। बाप दादा तो ऐसे तीन तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं। वहां मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे, वहां बच्चे कहते वहां बाबा वहां, और बाप कहते वहां बच्चे वहां। स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। तो नशा है, हम कौन है। जितना निश्चय होगा उतना नशा होगा, और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगा। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर रहता है। किस चीज का नशा रहता है। बाबा ने क्या कहा, किस चीज का नशा रहता है। ओम शांति। कि मैं भगवान के दिल तख्त नशीन हाँ। हूँ, हाँ, अधिकारी है। अधिकारी हूँ। मैं भगवान का दिल तख्त नशीन दिल बच्चा तख्त के हूँ। अधिकारी हूँ। हाँ, कोटों में कोई हूँ, और ये अधिकार मुझे ही प्राप्त है। हम ब्राह्मणों को ही प्राप्त है। इसका निश्चय और नशा रहता है। बाप दादा भी हर बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा आत्माओं को अनुभव कराना चाहते हैं। देखो, बाबा चाहते हैं अनुभव कराना, किन के द्वारा, हमारे द्वारा। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं, अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे, अभी आप ब्राह्मणों की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं है। आपस में चर्चा भी करते हैं, कौन है वो, कौन सी शक्ति है, कोई तो है। हमारे भी परिवारों में सब आए हुए हैं, तो क्या डिस्कस कर रहे थे, कोई तो शक्ति है जो कार्य करती है, जो दिखती नहीं है। अब हमको लग रहा था कि कैसे ये बता दें कि वो शक्ति कौन है। तो बाबा कह रहे तो अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्म दिल तख्त पर रहता हूँ। तो परमात्म दिल तख्त पर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। परमात्म दिल तख्त पर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम्म। बताओ। याद में रहेंगे। याद किया। हम्म। बाबा जी याद क्या में बोले। रहेंगे। याद में रहेंगे। याद में तो ठीक है, मगर याद में विशेष क्या, बाबा ने इतने सारे जो सामान दिए ना, इन बाबा ने सामानों की अगर। हम्म। अगर हम बाबा की प्राप्तियों को याद करेंगे कि बाबा ने हमें क्या क्या दिया है, तो वो हम्म। प्राप्तियों का भी तो नशा होता है ना। कि तभी तो जितना हम याद करेंगे उतना बाबा के दिल तक पर रहेंगे।
है ना, दिल में हम्म। सिर्फ एक बाबा दिलाराम होगा। राइट। और तख्त प्राप्त करने के अधिकार तो सबको बाबा को पता ही है, उसकी श्रीमत जो बताई हुई है उन पर चलते रहना, तो बाबा के दिल तख्त पर हम मेन तो बैठे है रहेंगे। ओम शांति। हम्म। मेन तो है बाबा की श्रीमत जितनी भी बताई गई है ना, उन पर ही हम्म। चलते रहें बस। तो भी हमारी नैया पार हो जाएगी। गुण दिए हैं, शक्ति दिए हैं, सोमान दिए हैं, दिल तख्त और दिया है विशेष इसमें। बाबा को क्या प्यारा लगता है, जो सारी श्रीमत है वो सब अधिकतर ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण फॉलो करते हैं। लेकिन उसका दिल तख्त प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके देखो। दिल तख्त पर बैठना पड़ेगा। हाँ। कैसे? दिल तख्त कैसे? पर तो वही तो है ना, जो बच्चा उसकी बच्चा बन के बैठ जाओ, सच्चा बच्चा। बच्चे। हाँ, दिल तख्त पे नहीं बैठेंगे तो उसके दिल तख्त पे कैसे बैठेंगे? वो हमारे में दिल के तख्त में कैसे बैठेगा? जितना अपने दिल में उसको समाएंगे उतना दिल में बैठेंगे। तो शब्दों में ही समाया हुआ है ना दिल। दिल में समाना, अपने दिल में उसे समा लो, वो आपको समा लेगा। दिल में समाना माना प्रेम से, सच्चे दिल से उसको याद करना और उसकी मददगार बनना। जैसा वो चाहता है वो करना। जैसे इसमें बाबा क्या चाह रहे हैं, जो चाहना इसमें है, अगर हम उसको पूरी कर रहे हैं तो उसके दिल तख्त पर है। इस मुरली में बाबा हमें स्वमान याद दिला रहा है, हमसे कुछ आगे मुरली में कार्य करवाना चाह रहा है। अगर उसका कार्य, क्योंकि उसे कौन सुन पा रहा है, सोचो। जैसे इस दुनिया में कहते हैं ना, आत्माएं दुखी है तो उनको सुन नहीं पा रहा कोई। उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा, ऐसे बाबा भी अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करवा पा रहा। वो चाह रहा है मेरे बच्चे मुझे जाने, मेरे बच्चे मुझे याद करें। मैं उनको कितना कुछ देना चाहता हूँ, वो आगे पीछे घूमता रहता है देने के लिए। तो वो हमारी ओर देखता है। अगर हम बच्चे उसको जिसने जाना है उसकी बात किसी को समझाते हैं, या वो जो चाहता है अपने बच्चों को प्यार देना, वरदान देना, वो हमारे द्वारा मिलता है, उसे कितना अच्छा लगता होगा। हम्म। तो अब ऐसे बच्चों को दिल में बिठाता है। तो बाबा कह रहे हैं, वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं, अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे, अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। तो बाबा कहते हैं, सारे दिन में चेक करो कितना समय परमात्म दिल तख्त पर रहता हूँ, क्योंकि यह दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का अधिकार आधार है। तो इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, तो इस दिल तख्त के आधार से आप जितना समय दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। समझा ना? दिल तख्त के कितने अधिकारी रहते हैं, यानी कितना समय हम नशे में रहते हैं, निश्चय में रहते हैं, उसकी याद में रहते हैं, उतना ही समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हैं। तो चेक करना कि जब से मैं ब्राह्मण बना हूं कितना समय दिल तख्त नशीन बना, है ना। भ्रिकुटी तख्त पर बैठना, बाबा के दिल तख्त पर बैठना है। तो कितना समय हम आत्मिक स्थिति में और सोमान की स्थिति में रहते हैं, खाली आत्मिक स्थिति नहीं, आत्मा के साथ में सोमान की स्मृति में रहते हैं, उतना समय बाबा के दिल तख्त पर है। चेक करने को बोला बाबा ने। तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन इसके आधार पर नंबर वन श्रीमत क्या है बाबा की? अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो।
और आगे की अव्यक्त मूल्यों में अपने को कौन सी आत्मा समझकर मुझे याद करो। कोई विशेष आत्मा हो, स्वराज्याधिकारी आत्मा हो, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो, इस सौमान्य की स्मृति में स्थित हो, भृकुटी तख्त पर बैठकर मुझे याद करो। और जितना इस तख्त पर हम बैठते हैं, बाबा के दिल तख्त पर हम बैठते हैं। तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन इसके आधार से सदा राज्य फैमिली में, घराने में अधिकारी बनेंगे। चेक किया है कभी? बाबा कह रहे हैं, चेक किया है? बोलो, चेक करते हो कितना समय आत्मिक स्मृति रही? यही मेन पुरुषार्थ है, आत्मा बनना, अशरीरी। बोलो, चेकिंग होती है? चेक किया है कभी? दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो? चेकिंग है, सोमान की स्मृति कितनी गायब रहती है। भृकुटी में देखते देखते, भृकुटियों को देखते देखते हम कब देह के भान में उतर आते हैं, पता चलता है क्या कभी? बाहर निकले क्या सोचकर, बाबा को याद करके निकले, अब मैं आत्मा देखूंगा, आत्मिक स्मृति में रहूंगा। थोड़ी देर, दो चार कदम चलते 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 चलते, इधर उधर नजरें करते करते आत्मिक स्मृति कब खो जाती है कि रहती है? बताओ, खो जाती है कि रहती है? बाबा के नूरे रत्नों, अनुभव बताओ। हो जाती है। अगर हम अपनी स्थिति में रहेंगे, सीधे चलेंगे तो रहती है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर देख लिया तो वहां के वो क्या कर रहा है, वो आकर्षणों में आ जाते हैं फिर। आप मार्केट गए कुछ सामान खरीदने, सोच के निकले घर से, सबको आत्मा देखेंगे। हाँ जी, बस जितने वहां भी थोड़ी आएंगे ना, देर वो करेंगे बस थोड़ी देर, एक दो से कुछ खरीदारी की, फिर उसके बाद कहाँ आत्मा? वो ऐसा स्मृति हो से जाता निकल है। जाती है ना। हाँ जी, होता है दीदी। फिर बाद में याद आती है, जब पूरा सामान खरीद लिया, अब याद आई आत्मा की। ओम शांति, ऐसा, तभी तो बाबा को इतनी मेहनत हम बच्चों के साथ करनी पड़ रही है। अगर वो स्मृति बनी रहे तो बहुत जल्दी पुरुषार्थ हो जाए ना। ये हो जाता है। क्यों? देखो बाबा आगे इसके आंसर्स दे रहे हैं। तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन इसके आधार से राज्य फैमिली में, घराने में अधिकारी बनेंगे। चेक किया है कभी? दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो, अपना हिसाब निकालना। क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते। 63 के संस्कार अनुसार देहभान रूपी मिट्टी में पांव रखा। एक है देहभान, दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देहभान यह भी मिट्टी है। लोग भी कहते हैं ना, जब मनुष्य चला जाता है तो जलाते हैं, तो यही कहते हैं कि मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो चेक करो कि मिट्टी में पांव तो नहीं जाता। देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पांव रखना। तो ये शब्द याद रहना चाहिए, देह भान भूल के मिट्टी में पांव रखा, ये याद आना चाहिए। जैसे ही हम सोमान के आत्मिक सोमान की स्मृति से नीचे आए, नीचे आए मतलब भूल गया, और बातें याद आ गई, यानी देह भान की मिट्टी में पैर रख लिया। तो ये हो सकता है कि सब कुछ कार्य करते हुए हम
सोमान की स्मृति कायम रहे। हो सकता है ये? कैसे हो सकता है? क्या करें इसके लिए? तो मान में रहने से, बाबा कहते हैं ना, तो जहाँ मन का मान है टाइम वहां टेबल देवा ना नहीं सकता। और क्या बोले देव बाबा की एंजल? तन्नो मन बाबा ने कहा पिछले महीने तन्नो मन का टाइम टेबल 18 आवाज नहीं जनवरी क्लियर आ रही है आपकी, क्या बोल रहे हो? 18 जनवरी की मुरली में बाबा ने बोला तन्नो मन का टाइम टेबल बनाओ। बिल्कुल ठीक। कहते तो हैं, हम सारा दिन कहते रहते तो हैं करते इस नहीं सम्मान है, में करते रहना नहीं। है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जो दिनचर्या है ना, वो मनचर्या अगर बना के चलते होंगे, हम बनाते तो हैं, लेकिन उसके आधार पर अगर हम अटेंशन रखें, मुख्य बात है अटेंशन। कितनी मुरलियां बाबा की चलती हैं, ये बनो, ये करो, ये करो, ये करो। करते भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो और अटेंशन देके करने से ये दूर हो सकता है कि सदा, जिसको बाबा कहते हैं ना, सदा शब्द बहुत प्यारा है। आगे पढ़ते हैं। बाप दादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं, क्योंकि लाडले हो ना। खाली एक तख्त नहीं दिया कि भ्रिकुटी तख्त दिया हो तो बस भ्रिकुटी में बैठा ही नहीं जाता है। दूसरा तख्त भी है, तीसरा भी है, 3 तख्त दिए हैं। सिकिलदे भी हो, लाडले भी हो, तो जो लाडला बच्चा होता है उसको झूले में या गोदी में रखते हैं, मिट्टी में पांव रखने नहीं देते। तो जो 3 तख्त के अधिकारी हैं, उन्हों के लिए बाप दादा ने कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो। तख्त और झूले, इसी में ही पांव रखना है। ये झूले जो बाबा ने दिए हैं, यानी भिन्न भिन्न स्वमान और भिन्न भिन्न संबंध, उसके अनुभव में रहो। कई बच्चे पूछते हैं भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे, तो बाप कहते हैं जितना समय से आए हो उतने समय में चेक करो, जितने समय में भी आए हो। कोई कहता है हमें तो 2 साल हुए हैं, कोई कहता है 5 साल हुए हैं, कोई कहता है मुझे 6 महीने में। बाबा कहते हैं जितने समय में भी आए हो उतने समय में चेक करो कि मेरा पाँव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूलों में या तख्त पर रहा है। देखो बाबा पूछ रहे हैं, यानी कि तो रह सकते हैं हम उतना ही समय झूले पर या तख्त पर। उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। मतलब अगर ज्ञान में आने के बाद सदा रहा है तो सदा रहने का चांस है आपको। ऐसे नहीं 6 महीने से रहा है, यहाँ टाइम का कोई बात नहीं है। कितने समय में कौन चला, कब चला, कितना साल हुआ, ये बाबा नहीं पूछते हैं। बाबा क्या देखते हैं, जितने समय में भी आप आए हो उससे लेके आज दिन तक कितना झूले में झूले, उसकी परसेंटेज निकालो। यानी ज्ञान में आने के बाद अगर 8 घंटा या उससे अधिक आपकी याद बनी रही है तो आप फुल टाइम के अधिकारी बनोगे। उससे मतलब नहीं है कि आप कब आए। क्लियर? तो मेरा पाँव जितना समय हुआ है उतना समय झूलों में या तख्त पर रहा है, उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। रॉयल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रॉयल घराने में आएंगे। तो यह हिसाब हर एक अपने आप अपना निकालो। क्या निकालो? कैसे निकालने को कहा बाबा ने हिसाब? कितना समय हम रहेंगे तख्त पर, कैसे निकालेंगे? हम्म। बाबा ने कहा है बोलो। ना जितना जितना समय तुम ज्ञान में आए हो तो उतना समय चेक करना है कि मेरा पाँव झूलों में रहा है, तख्त पर रहा है या मिट्टी में रहा है। हम्म। हम्म।
चाहे उसे 25 साल हुए, 30 साल हुए, 40 साल हो गए या 4 महीने हुए, जिस समय आया हो उससे लेके अब दिन तक उसकी परसेंटेज क्या रही, बस। अगर सदा रहा है तो सदा का आ सकता है, और अगर 30 साल 40 साल होने पर भी उसकी दिनचर्या साधारण रही है तो जितनी याद अब तक रही उतनी ही आएगी। हिसाब निकालने को कह रहे हैं बाबा, सब अपना निकालना। हर एक चाहता क्या है, रॉयल घराने में, राज्य घराने में ही रहे। तो अब भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है, तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे, तो जितना समय ज्यादा बाप की गोद में, तख्त पर, झूले में रहेंगे। देखो क्या फिर से बोल रहे हैं बाबा। तो अब भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है, तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे। तो जितना समय ज्यादा बाप की गोद में, तख्त पर, झूले में रहेंगे, उतना समय रॉयल फैमिली में, राज्य घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। बाबा कह रहे हैं अब भी जितना भी समय मिला है आपको, तो चेक करो कितना समय बाप की गोद में, तख्त में, झूले में रहे। गोद में माना याद में, तख्त पर यानी या तो भ्रिकुटी तख्त, या तो राज्य तख्त, या परमात्म तख्त। झूले में, झूले कितने दिए, 3 दिए, सुख का झूला। और कौन से झूले हैं, प्रेम का झूला, शांति का झूला, सुख का झूला, जो ये आत्मा के 7 गुण हैं, वो झूले। तो बाबा कह रहे उतना समय रॉयल फैमिली में और रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। आगे पढ़ते हैं। बाप दादा तो हर बच्चे को सारा समय 21 जन्म ही रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युग में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहा है। लो, लेगा कौन? सारा समय का दे रहे हैं बाबा, 21 जन्म का, चाहे सूर्यवंशी में चाहे चंद्रवंशी में अधिकार दे रहे हैं। लेकिन अधिकार लेना ये हर बच्चे के ऊपर है। अब कौन ले सकता है ये? ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है। ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ रॉयल घराने में देखना चाहते हैं। आप क्या समझते हो, ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घरानों में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहेंगे? फिर दूर तो नहीं जाने चाहते हो? सुनाया आधार है संगम युग का। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है, जो आप सभी कहते हो कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। कभी ब्रह्मा बाप कभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ हैं। अभी सॉरी, अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ हैं, चाहे अव्यक्त रूप में है लेकिन साथ हैं। अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है, उनका भी प्यार है। और आजकल 2 रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है, 2 रूपों में आती है। एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी यह भी लहर है कि जो मैंने किया वह सोचा, मैं ही राइट हूं। इस रूप में भी आती है। एक है व्यर्थ संकल्प और दूसरा है कहीं 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 कभी कभी यह भी लहर कि जो मैंने किया सोचा, मैं ही राइट हूं। मैं कम नहीं हूं, ये लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूं। होगा उस समय। लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं, वह भी आपके विचार को साथ देते हैं, ये चेक करना है। अगर आप राइट हो तो आपके विचार को सब साथ देंगे। दूसरों की भी वेरिफिकेशन लेनी चाहिए। ये संकल्प, व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए बाप दादा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज देते हैं।
रोज की मुरली मनन करने के लिए और सेवा करने के लिए होमवर्क रोज देते हैं। मिलता है होमवर्क, साकार मुरली में मिलता है। या पढ़कर या सुनकर आ जाते हो? ओम शांति साकार मुरली में सबसे ज्यादा होमवर्क होता है, क्योंकि चारों सब्जेक्ट आते हैं उसमें, ज्ञान योग धारणा सेवा, और करते भी हैं। ओम शांति। हम्म, ठीक है, ये अपने आप लेना चाहिए। अगर मिलता है होमवर्क तो ठीक है, नहीं तो अपने आप करो। सब कुछ तो बता दिया ना बाबा ने, कैसे करना है क्या करना है। इसमें मंजीत बहन, सरला बहन ये कर रही हैं, और सस्मिता बहन, और मुझे आत्मा को नहीं पता कौन कौन कर रहा है, लेकिन मुरली का मनन चिंतन, वो दृश्य बनाते हैं वो भी तो मनन चिंतन ही है ना। और कौन कर रहा है आप में से? तो बाबा ने कहा सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, यह बाप दादा रोज का होमवर्क इसलिए देता है। जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज्यादा दे देते हैं जो उनकी बुद्धि करने में ही बिजी रहे लौकिक दुनिया में, ऐसे रोज की मुरली उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। मनसा का भी है, वाणी का भी है, कर्म का भी अटेंशन, और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। ये सबको ज्ञान योग धारणा और सेवा, ये 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क हमें करना है। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प में आने की मार्जिन नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहते हैं, क्यों नहीं करते होमवर्क? बताओ, इसका कारण बताओ। पुराने पुराने भी बताएंगे क्यों नहीं करते होमवर्क। बोलो जल्दी। देखना है ना हम क्यों नहीं करते हैं। करते हैं वो ठीक है, जो नहीं करते हैं वो क्यों नहीं करते हैं? क्या जवाब आएगा आपके पास? क्या जवाब आएगा? आलस है, अलबेलापन, क्यों? व्यर्थ चलता अभी है। ट्रेन पकड़नी है तो आलस अलबेलापन तो नहीं आएगा। हम्म। आलस अलबेलापन क्यों? इसकी हम कर, रेमेडी निकाले ना, इसका हम कर सोचे क्यों। लेंगे, कर लेंगे, समझ में तो आ गया क्या करना है करके। व्यर्थ चलता है, हाँ, व्यर्थ ये चलता है ना, कि आ तो गया अब समझ में। पढ़ तो ली है, उसमें पता तो हाँ, चल गया है। बस। लिखने से क्या है, करने से क्या होगा, हमें पता तो चल गया। वही तो रोज बाबा हाँ, कहते हैं। बस। हमें पता तो है, मुरली तो पढ़ ली है कई बार। उमंग उत्साह नशे की कमी हो जाती, बिल्कुल ठीक बोला। अब ये उमंग उत्साह और नशा कहाँ से आएगा? कोई चढ़ाएगा हमारे पर या खुद ही चढ़ाना पड़ेगा? खुद चढ़ा चढ़ा कर भी डोज ढीली हो गई है, डोज बढ़ानी पड़ेगी। पी पी के, वो डोज पी पी के उतनी क्या हो गई है वो, कम हो गई। डोज बढ़ानी पड़ेगी। डोज कैसे बढ़ेगी? अब वो रोज नशा रखो नशा रखो, वो नशा रखते रखते भी वो नशा स्टेगनेंट हो गया है। पता ही नहीं पड़ रहा है कि नशा है कि नहीं है। बताओ भाई। कैसे बढ़ेगा ये? इसको भिन्न फिर भिन्न से तरीके से अवेयर, ना। फिर हम्म। से अवेयर करके अपने आप को अटेंशन दे करके कि नहीं, मुझे अब करना ही है, और क्या ज्यादा अपने करना है?
फिर मनन चिंतन करना है, एक टॉपिक को ले लेना है, उस पर मुझे उसको ना ध्यान डिफरेंट देना डिफरेंट तरह, जैसे अब हमारी पढ़ाई चलती है ना, कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की है। पढ़ाई, तो उसमें चेंज होती रहती है। फिर उसके बाद है पीएचडी की पढ़ाई, आगे की पढ़ाई। तो उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट के डिटेल में जाते हैं, वही वही सब्जेक्ट नहीं पढ़ते रहते हैं, नहीं तो वो भी बोर हो जाएंगे। तो हमें कोई ना कोई एक सब्जेक्ट की गहराई को पकड़ लेना है और अपने जीवन का लक्ष्य बना देना है। जैसे वो करते हैं ना, अब एमबीबीएस में भी उसके बाद में डॉक्टरेट की डिग्री या उसके ऊपर पीजी होती है। कोई दांत में, कोई आंख में, कोई हार्ट के स्पेशलिस्ट, कोई किडनी के। ऐसे कोई एक सब्जेक्ट लेकर उसकी गहराई में उतर जाना है। फोकस ऑन वन पॉइंट। हाँ, अब ये सारे सब्जेक्ट तो हैं, इनमें से कोई एक ले लो, या तो शक्ति ले लो या कोई गुण ले लो, बस इसी की गहराई में, कि मुझे इस पर रिसर्च करनी है, ये ऐसा क्यों और कैसे आएगा, मैं उसकी इसमें महारथी बन जाऊं। जैसे कोई स्वमान, अब जैसे हम कहते हैं ना, सूरज भाई ये स्वमानों का या समाधान में उनका स्पेशलाइजेशन हो गया है। ऐसे हर एक को कहते हो ना, आप इसका गाने में हो गया है, गीतों में हो गया है, इनका लेखन में हो गया है, इसका ड्राइंग में हो गया है, कहते हो ना। जैसे जैसे सष्मिता बहन जी कितनी सुंदर ड्राइंग के थ्रू हाँ, अब दिखाती उनका है। अगर ड्राइंग में हो गया, वो तरह तरह के वो रोज अगर बस बना रही हैं, तो ये मेरी महारत इतनी हो जाए कि मैं उसी समय टॉपिक मिले और उसी समय मेरा चित्र खींच दूं मैं। फिर मुझसे लोग पूछने आए कि भाई हमें भी सिखा दो, हम भी ऐसा करने लगे। इतनी मुझ में महारत आ जाए जो ये सेवा हो इससे, खाली ये मुझ तक सीमित ना रहे। चलो ये तो हो गया। और दूसरा, मैं आत्मा क्या लूं, मतलब मैं खुद को क्या देना चाहिए हमको। कोई एक ऐसा अमृत वेले का टॉपिक ले लो या कुछ ले लो, इसके ऊपर रिसर्च। यदि इसको ना स्टार्ट करना है, इसके लिए मतलब जैसे पहले वीकली या मंथली किसी चीज पे काम करना होता है ना, जैसे कि जैसे मान लो आज गुण, जैसे आज मनसा शक्ति मनसा सेवा पे बात आ गई, तो मतलब पूरा हाँ, वीक मनसा सेवा पे ही लगाना, या पूरा मंथ इस हाँ, मतलब और कोई टॉपिक नहीं लेना, बिल्कुल यही मनसा लेना है। सेवा एक टॉपिक है। हाँ जी। अब मैं मनसा सेवा क्यों करूं, पहले तो अपने को मुझे ये गहराई से निश्चय होना चाहिए, ऐसे नहीं करने ही शुरू कर दिए। मनसा सेवा करने से क्या होगा, मनसा सेवा के क्राइटेरिया क्या है, कैसे हो सकती है, सही कैसे हो सकती है, मुझे कैसे पता चले मनसा सेवा हो रही। अब ये बहुत सारे क्यों क्या कैसे निकलेंगे इसके अंदर, इसकी डिटेल में जाना। जैसे प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं ना बच्चे, स्टूडेंट्स, एक फाइल रहती है, उसमें ड्राइंग्स भी रहती हैं, उसमें कोई ना कोई बाहर के अनुभव भी रहते हैं। अच्छा, हमने 4 लोगों से पूछ के उसके करते हैं ना, इन लोगों के पास जाओ और इन लोगों के साइन लेकर आओ। स्टूडेंट्स को रहता है ऐसे, वहां की फोटो खींच के लाओ, वहां फोटो चिपकाओ इसके ऊपर, ये सारा कुछ प्रोजेक्ट में रहता है। अब मैं जिन लोगों की कर रही हूँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन लोगों के अनुभव सुनूं। सपोज शक्ति का ले लिया, अब शक्ति कैसे मुझ में आए, कैसे मैं औरों को दूं। एक टॉपिक है वरदान, वरदानों की अनुभूति, इसी को ले लो। कितने टॉपिक हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है उसकी डिटेल में जाना शुरू कर दो बस। अब ये रोज जो हमें मिलता है, ये चारों सब्जेक्ट का तो मिलता है, चारों सब्जेक्ट कर लेते हैं, लेकिन महारत हासिल हो किसी एक सब्जेक्ट में। चलो ज्ञान में ही ले लो, कैसी भी ज्ञान की टॉपिक है, मैं उसकी गहराई में जाकर खुद भी समझ जाऊं और को किसी और को भी समझा सकूं। गुणों शक्तियों पे भी काम कर सकते हैं दीदी, चाहे इकट्ठे गुणों हाँ, को ले लो, चाहे एक एक गुण को एक एक वीक लेके भी चल सकते हैं। हाँ, नहीं, अमृत। टॉपिक आपने ले लिया गुण, अब उसमें आपको एक एक गुण के ऊपर रिसर्च करनी है, उसमें सारे आने चाहिए, लेकिन एक एक गुण तो ये लंबा प्रोजेक्ट है, आप एक ही गुण अमृत के वेला ऊपर इसको रिसर्च स्टार्ट करो। करो ना दीदी, जैसे अमृत वेला से ही चिंतन मनन शुरू करो तो फिर ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता हाँ, हाँ, अब इसी में देखो क्या क्या मक्खन मिलता है आपको, निकलेगा, क्योंकि हर एक चीज की गहराई है, है। कहते कैसे हैं आएगा। कि अमृत वेला के लिए तो अमृत वेला की बुक रोज पढ़ो, हाँ, उसमें पॉइंट हमें मिलेंगे। अब गुण है, गुण का इतना अच्छा टॉपिक है, मैं जहां देखती हूँ वहां मेरी नजर जाती है और मैं कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर लेती हूँ।
तो इतने अच्छे वाइब्रेशन के ऊपर इसमें जा सकता है, गुणों की जो टॉपिक है। अब इवन वाइब्रेशन ही नाम ले लो, वाइब्रेशन के ऊपर आप शुरू कर दो काम, तो ये कभी हो कभी ऐसा जाएगी लगता है हमारी। भी जैसे हम नहीं कर सकते ये, मतलब ऐसा नहीं होगा, लेकिन ना हर एक की अपनी चिंतन मनन शक्ति है। एक टोटल अपने ओवरऑल तरीके देखोगे तो से ऐसा लगेगा ये, कुछ ना कुछ हाँ, कि जरूर मैं कैसे मक्खन होगा। निकलेगा हर एक का, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। बाबा हर एक तो को उसके कुछ ना लिए कुछ एक देता है। रजिस्टर बनाओ, एक रजिस्टर, और उसके ऊपर एक डेली की डेट डालो। आज का दिन, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन, बस उसी गुण को आपको चिंतन करना है और एक पेज लिखना है, बस लिखना है। आधा घंटा देना है बस, और ज्यादा नहीं। आधे घंटे में 10 मिनट लिखना है आपको, 10 मिनट उसके ऊपर योग लगाना है, बाबा से बातें करनी है, और 10 मिनट उसके विषय में, मैंने क्या रिसीव किया, क्यों, क्या, कैसे के जो आंसर्स है वो आपको चेक करने हैं, मेरे जीवन में कितने आ रहे हैं। आधा घंटा एक ही टॉपिक के ऊपर, और ये अपना, हर एक का अपना अपना हो सकता है, ओम शांति, ये तो सबका बहुत अच्छा है। लेकिन आपने जैसे पहले हम्म। कहा ना, जो मुझे आत्मा को बहुत अच्छा लगता है, हर एक का ना एक गुण उठा लो। जैसे बाबा ने सब में गुण देखा, हम्म। हम गुण चोर बन जाए। कौन से चोर? गुण चोर तो बन बस ये जाए। टॉपिक आपका गुण चोर हो गया ना, ये टॉपिक है आपका गुण हाँ, चोर। बस गुण चोर हो जाए बस, तो सब। तो आपने क्योंकि उसमें से क्या उठाया, गुण का, गुण हाँ, चोर उठाया, अब वो उस गुण गुण, चोर के ऊपर आपकी रिसर्च चले। वो रिसर्च चले, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि बहुत हम्म। जीवन भर हम करते आए, अब गुण देखते आए। अब उस सब गुण में हम्म। से भी गुण उठा लेंगे तो हम नंबर 1 में कितने पहुंच टॉपिक जाएंगे। है बाबा के। एक एक चीज के ऊपर आप कर सकते हो, खाली वाइब्रेशन ले लो। माया का भी टॉपिक लिया जा सकता है, माया को कैसे मैं पहचानूं, कैसे उसकी वो करूं, उसको पॉजिटिव वे में, मैं कैसे माया में दूर से भी, रहूं। ओम शांति, माया से भी गुण उठाए जा सकते हैं ना। जब वो अपना हम्म। प्रभाव डालती है तो मैं भी तो डाल सकती हाँ, हूँ ना। मनन शक्ति है, मनन मनन शक्ति का शक्ति। टॉपिक ले लो। हाँ जी, फिर हमें क्या हाँ। है, माया का डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे ही तो संकल्प है। ऐसे कोई ना कोई इसमें किया जा, चलो आगे चलें। 5:37 हो गए। अपना होमवर्क स्वयं को देना है, लेकिन ये होमवर्क हमारा जब कंप्लीट होता है, जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं, या जिसने दिया है टॉपिक उसको हम दिखाते हैं। खाली खुद ही दे दे, खुद ही कर लेना, तो वो ढीला हो जाता है। तो या तो आप सोचो अपनी टीचर, या अपना जो सेंटर की टीचर है, उनको आप क्या बोलते हैं इसको, अनाउंस करो कि मैं आत्मा ये करने जा रही हूँ, और मैं आपको 3 महीने बाद ये इसका प्रोजेक्ट सबमिट करूंगी। तो आपको एक ही होमवर्क रहेगा, मुझे 3 महीने में करना है, नहीं तो आप ही के पास रहा, आप ही ने किया, तो आपको उसकी सीरियसनेस ही नहीं होगी। तो इसको, मुरली को जल्दी करते हैं, क्योंकि हमें भी जाना है तो सेंटर। हम्म। दीदी हम्म। जैसे अब इसी सब सब तो सेंटर में जा पाते हैं ना, तो इससे जैसे इसी ग्रुप में हमको ना जैसे 10 पॉइंट है और ग्रुप बना के करें तो मतलब तो 7 दिन तक तो इस ग्रुप नहीं, एक अपना अपना पॉइंट करना पड़ेगा हर एक को, क्योंकि हर एक की इंटरेस्ट और हर एक का अलग अलग होगा। तो ग्रुप में आप देते सब तो बोल ज्यादा सकते आपको हो कि लगता है। मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, इसका टॉपिक मुझे दो। ठीक है, तो हर एक को अलग अलग मिलेगा। तो एक ग्रुप में अगर दिया जाए तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो 2 दिन तक तो एक हाँ, दिन तक ऐसे वही वही डिले हो मैं जाए। कह रही हूँ, अगर कोई बोला जाएगा तो ही होगा ये। नहीं तो ये क्या है, आज अपने आप को दिया, 2 3 दिन, 4 दिन, फिर उसके बाद हवा, भूल जाएंगे। स्कूल में भी प्रोजेक्ट मिलता है ना, 2 3 महीने का होता है, जाके साइट विजिट करो, देखो, लोगों के अनुभव सुनो, ये सब उसमें रहता है। तो ऐसा इसमें हमको आप बना या है। उस तो बना, आप या हाँ, उससे भी मिलकर दे दो तो हम कर लेंगे। मैं ऐसे तो हो नहीं पाऊंगा। चलो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे 4 बजे वाली क्लास में, सोचेंगे इसके ऊपर टाइम देंगे, फिर करते हैं ना, अभी आगे बढ़ते हैं। तो बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में, मुख्य धारणा का टेंशन दो, कोई भी बात हो गई तो चेक करो, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो। चाहते हैं फुल स्टॉप, अभी फुल स्टॉप का ही टॉपिक है।
चाहते फुल स्टॉप है लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाती है। आगे चलकर ऐसे सरकमस्टांस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, इतना समय नहीं मिलेगा। सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो कि बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। आने वाली बेला में, आई बेला के समय में हमको एक सेकंड के पेपर में कैसे पास हो, ये भी एक टॉपिक है। हलचल के समय अचल कैसे रहूं, एक सेकंड के पेपर में कैसे मैं क्या पुरुषार्थ करूं जो पास हो, ये टॉपिक है। तो बाबा ने कहा ना सेकंड में फुल स्टॉप, ये करेंगे तो हो सकता है आगे चलकर ऐसे समय आएंगे। उसके लिए अभी और ऐसा कैसा समय होगा, क्या होगा उस समय जो मुझे सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, और कैसे लगाऊं, बुद्धि में क्या रहे मेरे। और अगर हलचल हो तो मैं उस समय फुल स्टॉप लगा पाऊं कि नहीं लगा पाऊं, ये चेकिंग। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चलकर आपका बहुत सहयोगी बनेगा। बहुत समय का अभ्यास कैसे होगा मेरा, बहुत समय का अभ्यास किसे कहूं मैं, बहुत समय का अभ्यास। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं, क्या चार ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है या साधारण। तो क्या देखा, समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो बाप दादा इशारा दे रहा है समय तीव्र गति से समीपता के नजदीक आ रहा है। उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। यानी अपने अंदर जो चेंजेस चाहिए वो ही अभी धीमी गति से चेंज हो रहे हैं। तो समय में कैसे पूरा कर पाओगे। अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाना चाहते हैं। आपका लक्ष्य भी है समान बनना है, बाप समान बनना है। इसके लिए सबसे सहज साधन है ब्रह्मा बाप को फॉलो फॉलो करो, टैली करो। जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलान करो, ये भी अच्छा है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, टैली करना। ब्रह्मा बाप का यह कर्म या बोल या संकल्प है, इसके ऊपर भी पूरा बन सकता है प्रोजेक्ट। कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे करते थे, अब मैं कैसे करूं या कितना कर रही हूँ। कहा भी जाता है पहले सोचो फिर करो, बोलने के पहले तोलो फिर बोलो। तो सुना बाप दादा भी क्या चाहता है, आप भी चाहते तो हो। जब रूह रिहान करते हो ना तो बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं। उमंग की बातें भी बहुत अच्छी करते हो, यह करके दिखाएंगे, ये करना ही है, ये होना ही है। संकल्प बहुत उमंग के होते हैं लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं, कुछ होते हैं। बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हैं सब पसंद करते हैं। प्रोग्राम भी जहां तहां अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हैं सफलता भी है, बाप दादा खुश हैं। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, यह सेवा भी साथ साथ करो। अब ये भी एक टॉपिक है कि सब कुछ करते हुए भी मनसा सेवा मैं कैसे उसको साथ साथ करूं। ये तीन, मनसा वाचा कर्मणा, एक साथ कैसे हो जाए, ये एक टॉपिक है। समझ रहे हो क्या क्या टॉपिक निकल रहे हैं, लिखते जा रहे हो। मैं आत्मा तो लिख नहीं रही हूँ, भूल जाएंगे फिर ऐसे। ये भी एक कुछ बाबा ने पॉइंट लिखते हैं, टॉपिक दिया। हम्म। कुछ पॉइंट लिखते हैं। हम्म। तो फिर वो है ना, मनसा वाचा कर्मणा, ये मनसा सेवा हमारे वाचा और कर्मणा के साथ साथ कैसे चले। एक तो है मनसा सेवा कैसे चले, एक दूसरा कर्म योगी की टॉपिक भी है, वो इसमें नहीं है लेकिन मनसा सेवा है, ले सकते हैं हम। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कार को सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज्यादा जाता है। दूसरा ऐसा करे, दूसरे को ऐसे कर,
उसको इसमें चला है। तो मनसा सेवा द्वारा बाबा ने कहा ये वाचा से और कर्मणा से तो बहुत कर रहे हो, मनसा से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनसा में लेने की भावना, टोका टोकी की भावना ये ज्यादा है। अगर दातापन की भावना आ जाए ना तो ये हो सकता है। मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका टेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसके ऊपर भी ध्यान भी देते हो। जो बच्चे समझते हैं ये सेवा मैं करता हूँ, वे हाथ उठाओ, अच्छा कर रहे हैं, उनको मुबारक। और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के सरकमस्टेंस ऐसे बनेंगे जो सुनने वाले सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा, मिल नहीं पाओगे। इसलिए दोनों सेवा अभी जितनी हो सकती है आदत डालो। कौन सी दोनों सेवा? कौन सी? मनसा सेवा और कर्म। हम्म। ओम शांति क्या? दीदी। हाँ मनसा जी, ओम सेवा और शांति। कर्मणा सेवा। राइट, साथ साथ चले, क्योंकि मिलना मुश्किल हो जाएगा। जितना हो सकता है उसकी आदत डालो। मन बिजी भी रहेगा तो मन मना भाव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। यहाँ से छोड़ देते हैं। आज खास फॉरेनर्स का दिन है। ये मुरली में कहाँ है? एक्चुअली हम बुक से पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ से छोड़ देते हैं। बाबा ने आगे कहा है सभी खुश हो ना, बातें तो आती हैं, बातें आती है ना तो भी खुश रहते हो, बड़ा हाथ उठाओ, वेलकम करते हो ना, घबराते तो नहीं हो, अनुभवी बनाती हैं बातें। ये विघ्न अनुभव को बढ़ाने की, अथॉरिटी को बढ़ाते। माया आ गई, माया आ गई, यह नहीं कहो। यह पेपर है। माया माया कहते माया को आगे बढ़ाते हो। पेपर है, माया को तो आप जान गए हो, कितने वर्षों से जान गए हो माया क्या है। इसलिए माया से घबराओ नहीं, पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। ये क्लास बढ़ाना मूझना नहीं है, क्या करूं कैसे करूं क्या। ये ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है। त्रिकालदर्शी हो ना, पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े। अभी तो अनुभवी बन गए हो और बनते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के, यहाँ से पढ़ते हैं बाबा। चारों ओर के हिम्मती बच्चे, मददे बाप, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। और इस वर्ष कोई ना कोई अपने प्रति या सेवा केंद्र के प्रति या विश्व की आत्माओं के प्रति कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को प्राप्त हो जाए। कुछ बोल रहे? म्यूट करिए। सपना बहन, सोनिया बहन, म्यूट कर लीजिए। इनका म्यूट करने से म्यूट ही नहीं हो रहा। हाँ, कोई बात नहीं, म्यूट करने से म्यूट नहीं हो रहा। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। इस वर्ष कोई ना कोई प्लान बाबा कह रहे हैं बनाओ जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को प्राप्त हो जाए। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद और प्यार स्वीकार हो। ओम शांति। वरदान है साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारण से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। स्लोगन है दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। सुन लो सभी, कल भी ऐसे बता ही देना था। किसी। कल भी था हाँ, ना, तमस्या और फराक से तो तेरे बाबा तुम्हारे पास में आएगी।
माया पास नहीं आएगी। तो ये कितना अच्छा है, माया की बेहोशी से, जैसे वो लक्ष्मण था ना, बेहोश हो गया था, उसको सुंघाई जड़ी बूटी, तो दिल से मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। इसको लिख लेना चाहिए कहीं पर भी। अच्छा, ओम शांति। आज थोड़ा जल्दी है, सेवा है, इसलिए क्या करना है हमें इसमें से, बाबा ने जो कहा मनसा सेवा पर अटेंशन देना है। सब कुछ करते हुए भी मेरी मनसा सेवा चलती रहे, ये विशेष इस मुरली से बाबा ने लिया। ठीक है, और आज मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे, वाटर चार्ज भी खुद करेंगे। अभी छुट्टी लेते हैं। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी।